नमस्कार। आज के समय में पढ़ाई और अच्छा करियर न बन पाने के भय के कारण होने वाली आत्महत्याओं में हमारा देश बहुत आगे है और इसका सबसे बड़ा कारण बच्चे के माता पिता और बच्चे के नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं या आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, भारतीय माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों की तुलना पड़ोसियों के बच्चों से करना शुरू कर देते हैं या फिर उनकी तुलना अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के बच्चों से करना शुरू कर देते हैं। अरे गुप्ता जी के बेटे को देखो, उसके 90% मार्क्स आए हैं, 70% भी कोई मार्क्स होते हैं क्या? तो इस तुलना के कारण बच्चे के दिमाग में बचपन से ही एक सोच विकसित होती है कि लाइफ इज ए रेस। अगर मुझे जीवन में सफल होना है तो मुझे दूसरों को पीछे छोड़ना ही होगा, और यदि मैं दूसरों को पीछे छोड़ने में असफल रहा तो मेरा कोई भविष्य नहीं है, फिर तो मेरा जीवन ही बेकार है, फिर मेरा जीना ही व्यर्थ है। और जब भी रिजल्ट आता है तो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने वाले बच्चे को फूल मालाएँ पहनाई जाती है, अखबार में उसके फ़ोटो छापे जाते हैं, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और उस व्यवहार के कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण फिर उसे आत्महत्या के अलावा कोई और ऑप्शन उसे दिखाई नहीं देता है। मुझे अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन एक महान और एक सफल व्यक्ति ने कहा है कि कागज के टुकड़े पर किसी के द्वारा दिए गए नंबर आपका भविष्य तय नहीं कर सकते हैं, और यह 100% सत्य भी है। आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, वो 10वीं कक्षा में फेल हैं लेकिन आज उन्हें पूरा विश्व जानता है। अक्षय कुमार को आप देखिए, वो 9th क्लास में फेल हो गए थे, ये बात उन्होंने स्वयं एक वीडियो में बताई भी है, लेकिन आज उन्हें पूरा विश्व जानता है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स, वह भी 10वीं क्लास फेल हैं, लेकिन आज वह विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं और आज उन्हें पूरा विश्व पहचानता है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शिक्षा के बारे में मुझे आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो देखिए कि राजनीति में वो सफल हुए। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो पढ़ाई में अधिक अच्छे नहीं थे, लेकिन वे पढ़ाई में अच्छे रहे हुए व्यक्तियों से कई गुना अधिक अपने जीवन में सफल हैं और उन्हें आज सारा विश्व पहचानता है। देखिए, हर एक बच्चा अपना एक भाग्य लेकर के पैदा होता है और वह अपने जीवन में उतना ही कर पाता है जितनी वह क्षमता लेकर के पैदा हुआ है। तो अगर बच्चे की जन्म कुंडली में ग्रह बलवान है तो वह एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अब्दुल कलाम आज़ाद बन सकता है। और यदि बच्चे के ग्रह कमज़ोर हैं तो वह इस देश पर वर्षों से राज कर रही फैमिली में जन्म लेकर भी राहुल गांधी की तरह राजनीति में अपना सफलतम करियर नहीं बना सकता है, क्योंकि इस संसार में सभी एक अज्ञात बेड़ियों के बंधन से बंधे होते हैं, जिसे आप कर्म कह लीजिए या फिर आप भाग्य कह लीजिए। इस सृष्टि में एक पौधा भी उगता है तो वह अपनी नियति को लेकर के उगता है। एक मच्छर भी जन्म लेता है तो वह भी एक अपनी नियति को लेकर के पैदा होता है। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से ना करें, उन्हें अत्यधिक महत्वाकांक्षी न बनाएं, कम नंबर आने पर भी उन्हें हतोत्साहित ना करें, बल्कि उन्हें समझाएं कि कागज़ के टुकड़े पर किसी के द्वारा दिए गए नंबर आपका भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दें। उन्हें बचपन से समझाएं कि धन से केवल भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है, लेकिन वास्तविक शांति और आनंद केवल और केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होता है।
अगर यदि इस बात को भारत के प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक विद्यार्थी समझ ले तो मुझे पूर्ण विश्वास है आत्महत्याओं की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को तनाव में जी रहे विद्यार्थियों को जरूर भेजें। आपकी नज़र में जो भी माता पिता ऐसे हैं कि जो बच्चों पर पढ़ाई को लेकर के काफ़ी प्रेशर बनाते हैं, दूसरों की तुलना उनसे करते हैं, तो उन माता पिता को भी आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और यदि कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।